चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करती हूँ, जिसका अनवान है अनलाइटेंड रिलेशनशिप यानी बेदार रिश्ते। हमारे ऊपर जो भी मुश्किलात या मुसीबतें आती हैं, इसमें बहुत हद तक हमारे रिश्ते इन्वॉल्व होते हैं। हमारे माशरे हमें ये तरगीब देता है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जिनके बगैर हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता या जो रोमांटिक रिश्ते होते हैं। यह हैरानकुन नहीं है, क्योंकि टोले हमें बताना चाहता है कि हम तस्लीम करें कि माजी या मुस्तकबिल के लिहाज से ना देखें, बल्कि मौजूदा लम्हे में महसूस करें कि मौजूदा लम्हे में हमारे रिश्ते किस तरह हैं हमारे साथ। ना कि आप माजी की बातों को लेकर बैठे रहें। चाहे आप कहीं भी हों, आप लम्हा मौजूद में मौजूद रहें। लोग अपने रिश्तों को मुस्तकबिल के लिहाज से देखते हैं और उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर जो रोमांटिक रिश्ते होते हैं। हम हकीकी निजात कैसे हासिल कर सकते हैं? हम अपनी आज़ादी की रियासत में किस तरह खौफ से, और अगर हम में कोई कमी है तो इससे किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं? टोले हमें याद दिलाता है कि हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम किस तरह अपने तजर्बात से यह आज़ादी हासिल कर सकते हैं और हम इसके कितने करीब हैं, जो कि पहले ही हमारे पास मौजूद है। लव और हेट के जो रिलेशनशिप हैं, मोहब्बत और नफ़रत के जो रिश्ते हैं, जब तक आप शऊरी तौर पर इसे फ्रिक्वेंसी में मौजूद नहीं होते या हाजिर नहीं होते, यानी लम्हा मौजूद में मौजूद नहीं होते, तो तमाम रिश्ते, ख़ास तौर पर जो आपके बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, अगर इनमें ज़रा सी भी खामी तलाश करते हैं तो रिश्ते आपके लिए नकारा बन जाते हैं। टोले ने ख़ास तौर पर लोगों के माइंड को जानने की कोशिश की है कि वो मोहब्बत और नफ़रत के रिश्तों को किस तरह निभाते हैं। एक साइकिल चल रहा है मोहब्बत और नफ़रत के रिश्तों को निभाने का। ये बिल्कुल एक ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये एक ड्रामा है और ये आपको एक ज़िंदगी की तरफ लेकर चला जाएगा, या फिर आप इसको एज़ा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि नशा करने से पहले आप अपने आप को बेहतर और खुश महसूस करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत या नफ़रत में आप इस कदर खो जाते हैं कि खुद को बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं या बहुत बुरा। टोले दावा करता है कि ये जो साइकिल है, इसमें बिल्कुल भी ट्रू लव नहीं है, बल्कि वो है जो आपके जहन के पीछे आपके दिमाग में है। जो चल रहा है वो है रोमांटिक लव होता है। वो यही रोमांटिक लव होता है। वो यकीनी तौर पर नशा आवर होता है, नशा है, और इसको हम रूहानी ताकत में भी बदल सकते हैं। इल्लत यानी नशा और मुकम्मल की तलाश किस तरह हम कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि रोमांटिक मोहब्बत का रिश्ता इतने गहरे और आलमगीर तौर पर तलाश किए जाने वाले तजर्बे की वजह से है कि ऐसा लगता है कि वो खौफ, ज़रूरत, कमी और नामुकम्मलगी की गहरी बैठी हालत से आज़ादी की पेशकश करता है, जो कि इसके नाकाबिले तलाफ़ी हालत में इंसानी हालत का एक हिस्सा है और गैर रोशन रियासत है। टोले शादी के मुआलजीन के साथ हम महंगी में एक नुक्ता नज़र का इजहार करते हैं। हम अपने ज़ख्मों पर मबनी किसी शख्स की तरफ राग़िब होते हैं और आखिरकार दूसरे के ज़ख्मों पर मरहम रखने में नाकामी पर मायूसी का शिकार हो जाते हैं और हर लत का सामना करना पड़ता है जो आपके लाशऊरी तौर पर इनकार से पैदा होता है। हर लत दर्द से शुरू होता है और दर्द से ख़त्म होता है। आप जो भी नशे के आदी हों, जैसे शराब, खाना, कानूनी या गैर कानूनी मंशियात, या एक शख्स, आप अपने दर्द को छुपाने के लिए किसी चीज़ या किसी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही वजह है कि इब्तदाई जोश व खरोश के गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा नाखुश हैं और मुबाशरत जैसे ताल्लुकात में इतना दूर हैं। वो दर्द नाखुशी का सबब नहीं बनते, वो तकलीफ़ और नाखुशी निकाल देते हैं जो आप में पहले से मौजूद है। हर नशा ये करता है। हर नशा इस मुकाम पर पहुँच जाता है जहाँ अब आप के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता। मतलब ये कि अब आप नशा भी आपके किसी काम का नहीं है, इससे भी आपको सुकून नहीं मिलता और आप दर्द को पहले से ज़्यादा महसूस करते हैं और इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता चला जाता है। जहन मुकम्मल तौर पर यह कबूल कर सकता है कि इसमें एक से ज़्यादा मज़मूम बात यह है कि हमारा रूहानी रास्ता किसी दूसरे शख्स पर मुनहसर होता है। ताहम जो जोड़े होते हैं वो इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि ताल्लुकात उनके रूहानी अमल का हिस्सा होंगे। हम नशे या लत से किस तरह रोशन ख्याल ताल्लुकात कर सकते हैं? जब हम मायूसी का शिकार होते हैं, ताल्लुकात या पेन बॉडी जो तो मुहर्रिक करते हैं। सेहतमंद होने के लिए हमें दिमाग के साथ शनाख्त करने और इसके साथ राब्ता कायम करना होगा। रूहानी मश्क के बतौर ताल्लुकात, अगर आप इसमें खुद गर्जी के साथ सरमायाकारी करना छोड़ देते हैं तो जहन अपने मजबूर मेयार को खो देता है, जिसका बुनियादी तौर पर कोई फ़ैसला करना एक मजबूरी है। इसी वजह से इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है, जो तनाज़ा, ड्रामा या दर्द पैदा करता है। दर हकीकत इस लम्हे जो फ़ैसला होता है, इसे कबूल करने से रुक जाता है। आप अपने जहन से आज़ाद हैं। आपने मोहब्बत, खुशी और अमन के लिए अपने दिल में जगह बनाई है।
پہلے آپ خود فیصلہ کرنا چھوڑ دیں اور پھر اپنے ساتھی کے ساتھ انصاف کرنا چھوڑ دیں۔ کسی بھی رشتے میں تبدیلی کا یہ سب سے بڑا کیٹلسٹ ہے آپ کے ساتھی کی مکمل قبولیت ہے، جیسا کہ وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ان کو فیصلے میں تبدیل کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھی کی شناخت ابھی تک آپ کے ذہن میں یا دکھ بدن سے ہو جبکہ آپ پہلے سے ہی آزاد ہیں، تو یہ ایک اہم چیلنج کی نمائندگی کرے گا، آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ساتھی کے لیے۔ روشن خیالی ان شخص کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے، یہ بھی اتنا آسان ہے انا کو اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انا کو الگ ہونے کے لیے، احساس کو تقویت دینے کے لیے جن پرابلمز یا مسائل، تنازعات اور دشمنوں کی ضرورت ہے جس پر اس کی شناخت منحصر ہے، روشن خیال ساتھی کا ذہن سخت مایوسی کا شکار ہوگا، کیونکہ اس کے طے شدہ پوزیشنوں کی مزاحمت نہیں کی جا سکتی، جس کا مطلب ہے کہ وہ متزلزل اور کمزور ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ خطرہ بھی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ خود کو کھو سکتے ہیں۔ تکلیف دہ جسم رائے کا مطالبہ کر رہا ہے اور اسے نہیں مل رہی، دلیل، ڈرامہ اور تنازع کی ضرورت پوری نہیں کی جا رہی، لیکن لازمی ہے کہ ہوشیار رہیں۔ کچھ لوگ جو غیر ذمہ دارانہ، دستبردار، بے حس یا اپنے جذبات سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ سوچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ وہ روشن خیال ہیں، یا کم از کم ان کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے اور اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کریں گے۔ خواتین روشن خیالی کے قریب کیوں ہیں؟ ٹولے کا موقف ہے کہ عورتیں فطری طور پر مردوں کے مقابلے میں روشن خیالی کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ وہ فطری طور پر اپنے جسم کے قریب ہوتی ہیں۔ ایک عام اصول کے طور پر مردوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ان کے دماغ کی سوچ ہوتی ہے، اور خواتین کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دکھ بدن یا پین باڈی ہے۔ حالانکہ بعض انفرادی معاملات سچائی اس کے برعکس بھی ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں میں یہ دونوں عوامل برابر بھی ہو سکتے ہیں۔ اجتماعی طور پر خواتین میں جو دکھ بدن ہے یا پین باڈی ہے، وہ ان کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ٹولے اس بات پر زور دیتا ہے کہ خواتین دکھ بدن کے ساتھ ساتھ مسخر کرنے کی ایک اعضاء جو عنصر ہیں، یہ انسانی تحریک کا ایک اور عنصر ہے جو اصرار کرتا ہے کہ وہ مردوں کی نسبت خواتین کو زیادہ روحانی راستے پر رکھتا ہے۔ ٹولے نے خواتین کو دعوت دی کہ وہ اس ڈگری پر غور کریں جس کی شناخت انہوں نے اپنے پین باڈی یا دکھ بدن کی وجہ سے کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس ڈگری سے ان کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ اس ڈگری سے اس کی عکاسی کریں گی جس میں وہ درد چھوڑنے سے روکتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو شناخت دینے کے لیے تکلیف دہ جسم کا استعمال نہ کریں، اس کی بجائے روشن خیالی کے لیے استعمال کریں۔ خود سے رشتہ ترک کر دو، کیونکہ وجود میں مرد اور عورت کے عناصر شامل نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب ہم بینگ از ناؤ کے ساتھ مربوط ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ہم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے مخالف جنس ہم سے بھی زیادہ بڑھ کر مقابلہ کرے، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے راحت نہیں پا سکتے، آپ اپنی پریشانی کو چھپانے کے لیے تعلقات کی تلاش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ تعلقات میں پھر کسی اور شکل میں تکلیف پھیل جائے گی، اور آپ شاید اس کے لیے اپنے ساتھی کو ذمہ وار ٹھہرائیں گے۔ یہ تھا دی پاور آف ناؤ کا چیپٹر نمبر 8، جس کا عنوان تھا انلائٹڈ ریلیشن شپ، یعنی بیدار رشتے۔ اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ایکہارٹ ٹولے کا چیپٹر نمبر 9 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے بیونڈ ہیپینس اینڈ ان ہیپینس دیر از پیس۔ شکریہ۔